दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोलकिया कोई 100-200 कारों के मालिक नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 7,000 कारों के मालिक हैं, अरे बाबू। जिनमें से 500 केवल रॉल्स रॉयस ही है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, हमारे सुल्तान वैसी गाड़ियों के साथ स्पोर्ट्स में भी काफी शौक रखते हैं। लेकिन इनके शौक ऐसे है कि अगर इनको कभी पोलो खेलने का मन कर जाए तो वह एक गेम खेलने के लिए पूरे 16,000 किलोमीटर दूर और लाखों रुपये खर्च करके अर्जेंटीना से प्लेयर बुलवा लेते हैं। अरे देवा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यह जो इतना पैसा पानी की तरह बहाते हैं वह आता कहां से है। यह पैसा दुनिया में 9 लग्जरी होटल खोल रखे वहां से आता है, और बाकी कहां से आता है वो आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन क्या यह सारा पैसा ऐसे ऐश और आराम के लिए उड़ाते हैं या कोई अच्छी जगह काम पर भी लगाते हैं? फिक्र मत करो, सुल्तान के सारे राज खोलेंगे आज। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रूनी के राजा के पास गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वो कोई ऐरे गैरी चीज का नहीं, बल्कि करोड़ों की रॉल्स रॉयस का सबसे बड़ा कलेक्शन रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उनके पास 500 रॉल्स रॉयस के साथ 7,000 कारों का कलेक्शन है, जिनकी पूरी कीमत करीब $8 बिलियन से भी ज्यादा है। इनमें से सबसे आकर्षित गाड़ी है वो है सुल्तान की गोल्ड प्लेटेड लेमो, जो तकरीबन 103 करोड़ की है, अरे बाबू। स्पेशल मौकों पर ही निकली जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं, सुल्तान के कलेक्शन में कुछ गाड़ी ऐसी भी हैं जो दुनिया में एक ही बनी होगी। जैसे कि इनके पास दुनिया में केवल एक बनी राइट हैंडेड मर्सिडीज CLK GTR कार है, जिसकी कीमत 20 करोड़ से भी ज्यादा है। यही नहीं, इनके पास 10 मैक्लारेन F1S भी है, और दूसरी कंसेप्ट कार का तो अलग ही भंडार भरा पड़ा है। इतनी कार है इनके गैराज में, से तो शोरूम ही बुलाना होगा। मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे, बोलो। ये तो हुई बात कार्स की, लेकिन जब इन्हें विदेश जाना पड़ा तो इनके पास 2,917 करोड़ के बोइंग 747 के भी मालिक हैं सुल्तान। लेकिन इनका यह प्लेन बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इनके बाथरूम में लगी सभी चीजों पर सोने की परत छड़ी हुई है, चाहे वह कुछ भी हो। लेकिन इनका कलेक्शन यही खत्म नहीं होता। सुल्तान ने 764 करोड़ एयरबस पर भी उड़ाए हैं। दोस्तों, 15 लाख में तो हम विदेश का टूर मार सकते हैं, लेकिन सुल्तान तो 15 लाख हेयर कट में उड़ा देते हैं। अरे बाबू। ये तो बस एक छोटी सी झलक है। इनके दूसरे सारे खर्चों की लिस्ट तो काफी बड़ी है। आप मानो गए नहीं, सुल्तान के लिए हर महीने लंदन से उनके फेवरेट बार्बर मोडेस्टो को बुलाया जाता है। अब वह उनका फेवरेट बार्बर है तो वो कोई VIP से कम तो नहीं हुआ, इसलिए उनको फर्स्ट क्लास की टिकट से ही बुलाया जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे, बोलो। सुनना है? हाँ, सुनना है। देखो, सबको सुनना है, सबको बड़ा बनना है, सबको पैसा वाला बनना है। और उनके लिए लग्जरी होटल भी बुक किया जाता है। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि वह कितने शौकीन है। लेकिन इनके पास 200 से भी ज्यादा घोड़े हैं, जिनको वह पोलो खेलने में इस्तेमाल करते हैं। और पोलो के साथ सुल्तान को गोल्फ खेलने का भी काफी शौक है, इसलिए दुनिया के मशहूर गोल्फर जैक निकलॉस से उन्होंने अपने एक होटल में एक गोल्फ कोर्स का डिजाइन भी करवाया है। लेकिन इन अमीरों के शौक यही खत्म नहीं होते। गोल्फ और पोलो के अलावा इन्हें पॉप म्यूजिक का भी बहुत शौक है। सुल्तान के 50वें बर्थडे पर किंग ऑफ पॉप मिकल जैक्सन के 3 परफॉर्मेंस भी हुए थे, जिसके लिए उनको 126 करोड़ का पेमेंट भी दिया गया था। इस बर्थडे पार्टी में 200 करोड़ का खर्चा हुआ था, जिसमें 3,000 लोगों के खाने का आयोजन किया गया था। इस 200 करोड़ में MJ का भी खर्च शामिल था। ये तो सुल्तान ही जाने। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों। दोस्तों, इनकी बड़ी बेटी की शादी के लिए इन्होंने अमेरिका की मशहूर सिंगर विटनी हस्टन को बुलाया और 51 करोड़ की मोटी रकम भी दी थी। दोस्तों, सुल्तान दुनिया के सबसे बड़े रेजिडेंशियल पैलेस में रहता है। सुल्तान 1788 कमरों के एक महल इस्थाना नुरुल ईमान में रहते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा निजी घर माना जाता है। नदी के तट पर बना सुल्तान का महल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। यह पैलेस 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। इसमें 38 किस्म का संगमरमर लगा है। उन्होंने इसके लिए चीन के शंघाई से ग्रेनाइट, इटली से संगमरमर और इंग्लैंड से कांच मंगवाया था। इसके अलावा चीन से उम्दा सिल्क के पर्दे और कालीन बनवाए। इस्थाना नुरुल ईमान में करीब 1788 कमरे हैं और 250 से ज्यादा बाथरूम हैं। इस महल में एक हेलीपैड, 5 स्विमिंग पूल हैं। इसके बैंक्वेट हॉल में एक बार में 5,000 से ज्यादा मेहमानों को दावत दी जा सकती है। यह पैलेस किसी एक परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस है।
सफेद रंग के इस्थाना नुरुल ईमान के गुंबद और इमारतें सुनहरे रंग की हैं, जो दूर से ही नजर आती हैं। इस महल को बनाने में 2 साल का समय और तकरीबन 6,355 करोड़ रुपए लगे थे। इस महल के बाथरूम में लगी चीजों पर सोने की परत चढ़ी हुई है। वहीं इसके महल के कुछ कमरे और दीवारें भी सोने की हैं। इस महल की भव्यता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहां के अस्तबल तक एयर कंडीशन है। इस महल के गैराज में करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों को खड़ी करने की जगह है। खुद सुल्तान के पास महंगी और आलीशान कारों का बड़ा कलेक्शन है। इस महल में रोशनी के लिए 500 से अधिक सेंड्रेले, 50,000 से ज्यादा बल्ब है। इस महल के अलावा सुल्तान के कैलिफोर्निया, लास वेगास, ब्रिटेन में भी बेहद आलीशान बंगले हैं। वो जब कभी इन जगहों पर जाते हैं तो अपने ही बंगलों में मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे। बोलो सुनना है? हाँ, सुनना है। देखो सबको सुनना है, सबको बड़ा बनना है, सबको दोस्तों पैसा आओ वाला जाते हैं बनना ये इतने अमीर कैसे बने। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के बाद ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में 5वां प्रमुख तेल उत्पादक है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात ने सुल्तान हसनल बोल्किया को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया है। फोर्ब्स ने 1988 में सुल्तान बोल्किया को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रुनेई क्षेत्रफल के हिसाब से बेहद छोटा है। इससे भी पहले हम आपको बता देते हैं कि आसियान दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देश सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई शामिल हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो इनमें इंडोनेशिया सबसे बड़ा है, वहीं सबसे छोटा देश सिंगापुर है। दोस्तों आप सुल्तान के बारे में क्या कहेंगे और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और अभी तक फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।